हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस की ये पंक्तियां बहुत सीधी बात कहती हैं। तुला राशि, जहाँ सद्बुद्धि है और निर्णय सही होते हैं, वहां संपत्ति के रास्ते स्वतः बन जाते हैं। और जहाँ कुमति है और निर्णय गलत होते हैं, वहां संपत्ति को भी संकट में बदल सकता है। और तुला राशि वालों, 17 अगस्त के बाद यही बात आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। 17 अगस्त 2026 को सूर्य 1 वर्ष के बाद अपनी ही राशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक 1 महीने तक ये यहां रहेंगे। ये लाभ का एकादश भाव है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य तुला राशि के लिए लाभेश होकर अपने ही लाभ भाव में स्वगृही होकर के 1 वर्ष के बाद रहेंगे। तो इसलिए आने वाला समय आमदनी के लिए, लाभ के लिए, बड़े संपर्क के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए, पुराने भुगतान हो और प्रभावशाली लोगों से मिलने वाले अवसर हो, इन सब में सक्रियता दिखाई देगी, इन सब में लाभ दिखाई देगा। इसलिए कहा जा रहा है कि भाग्य देगा बड़ा जैकपॉट, जिसे आपने थंबनेल में भी देखा होगा। कमाई होगी चप्पर फाड़, क्योंकि लाभ भाव है ये। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आमदनी में बड़ा बदलाव आने वाला है। तुला राशि वालों के लिए इस गोचर का पहला असर आपकी सोर्स ऑफ इनकम पर दिखाई देगा। नौकरी में सैलरी इंक्रीमेंट है या इंसेंटिव है, बोनस है, या फिर अतिरिक्त जिम्मेदारी के साथ आर्थिक लाभ मिल सकता है। व्यवसाय करने वालों के लिए नया ग्राहक, बड़ा ऑर्डर या लंबे समय तक नियमित इनकम देने वाला कॉन्ट्रैक्ट भी सामने आएगा। जिस व्यक्ति या फिर कंपनी के पास आपका पेमेंट लंबे समय से अटका है, वहां से पैसा निकलने की स्थिति बनेगी। यहाँ पर कई लोगों के लिए एक साथ 2 इनकम सोर्स ये भी सक्रिय हो सकते हैं। यही छप्पर फाड़ कमाई का वास्तविक अर्थ है, जैसा थंबनेल में आपने देखा हो। कमाई का दायरा बढ़ना यही छप्पर फाड़ है। अब आप सोचेंगे कि जैकपॉट कहां से लगेगा, मिलेगा। यहां जैकपॉट को केवल लॉटरी की तरह मत समझिए। आपका जैकपॉट किसी पुराने कॉन्टैक्ट जो का फोन हो सकता है, किसी बड़े अधिकारी की रिकमेंडेशन हो सकती है, किसी पुराने क्लाइंट का बड़ा ऑर्डर हो सकता है, या कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी सामने आ सकता है जिसका इंतजार कई महीनों से आपको था। एकादश भाव नेटवर्क का भाव है और ये बड़े लोगों से जुड़ाने वाला भाव है। इसलिए 17 अगस्त के बाद आप किससे जुड़े हैं और कौन आपको जानता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। पुराने कॉन्टैक्ट्स को दोबारा सक्रिय करने की कोशिश करिए। यहां पर अगर ऐसा करते हैं तो आपकी बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है। एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, इसलिए बहुत समय से नया घर लेने की सोच रहे हों, वाहन, बिजनेस एक्सपेंशन, कोई महंगी चीज या फिर परिवार के लिए कोई बड़ी सुविधा लेने की इच्छा थी, तो उसके लिए पैसा और अवसर दोनों मिल सकते हैं। जो लक्ष्य बार बार आर्थिक कारणों से टल रहा था, अब पूरा करने की स्थिति बनेगी। लेकिन पैसा आते ही पूरा खर्च मत कर देना, क्योंकि इसके जस्ट इतना अच्छा आगे जाएंगे। यहां पर ये शुक्र आपके राशि के स्वामी हैं, वो नीचस्थ हैं कन्या राशि में। पैसा आएगा, अगर नहीं संभाला, समझदारी नहीं दिखाई, तो चला जाएगा, रुकेगा नहीं पैसा। लक्ष्मी जी का स्वभाव वैसे भी स्थिर नहीं है, आती हैं जाती हैं। जैकपॉट तभी जैकपॉट है जब उसका कुछ हिस्सा भविष्य के लिए बचे। नौकरी में भी बड़े लोगों का सहयोग आपको मिलेगा। सूर्य और अर्थात अथॉरिटी पर बैठे हुए लोग, बॉस हैं, वो ऑफिस में सीनियर हैं, मैनेजमेंट है, बॉस हैं, या किसी प्रभावशाली व्यक्ति का आपको समर्थन मिलेगा। यहां पर आपकी विजिबिलिटी बढ़ने वाली है।
किसी ऐसे प्रोजेक्ट में शामिल किया जा सकता है जहां बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका आपको मिलेगा। जो लोग तुला राशि वाले हैं, उनके लिए गवर्नमेंट डीलिंग है, या फिर कॉरपोरेट सेक्टर है, या फिर मैनेजमेंट है, कंसल्टिंग है, मीडिया, सेल्स, पॉलिटिक्स, या फिर पब्लिक रिलेशंस। अगर इस क्षेत्र में आप हैं, उनके आपके लिए ये समय विशेष महत्वपूर्ण रहने वाला है। बाकी अन्य के लिए भी ऐसा नहीं है, सूर्य सबके लिए है, सूर्य राजा है, राजा के आगे सभी प्रजा बराबर होते हैं, है ना? फिर भी मैं बोलूँगा उन सेक्टर में विशेष कृपा सूर्य की है। आपके अच्छे काम की चर्चा सही जगह पर पहुँचेगी, ये आप समझ लीजिए। आगे मैं बढ़ूँ उससे पहले एक बात बोलता हूँ, एक बात निवेदन करता हूँ। यहाँ तक पहुँचे हैं, फॉलो अभी तक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फॉलो और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपनों के बीच में शेयर कर दीजिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो। और इसके साथ में सावन का महीना चल रहा है, हर हर महादेव लिख दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्र और नेटवर्क के थ्रू पैसा आएगा। इसमें मित्रता केवल सोशल कनेक्शन नहीं रहेगी, वही कनेक्शन अपॉर्चुनिटी में बदल सकता है। पुराना मित्र नौकरी की सूचना देगा, कोई परिचित ग्राहक भेजेगा, बड़े भाई बहन के माध्यम से भी आर्थिक या करियर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन जहां एक सावधानी बहुत जरूरी है, यहाँ एक सावधान, हर दोस्त बिजनेस पार्टनर नहीं होता। अगर आप बिजनेस करते हो तो रिश्ते के भरोसे बिना कागज के पैसा इन्वेस्टमेंट लगाना गलत है, मत करिए। अब यहां से बैठ करके ये प्रेम के भाव को, सप्तम भाव को भी देख रहा है। ये प्रेम का भाव है, ये संतान का भाव है, ये निवेश में का भाव है। यहां पर सावधानी बरतनी है। सूर्य की दृष्टि में आग है, एकादश तो सूर्य की दृष्टि जब यहाँ पंचम भाव पर पड़ेगी तो इसलिए संतान की पढ़ाई है, उपलब्धि या फिर करियर को लेकर शुभ समाचार तो मिलेगा, लेकिन एग्रेसिव नहीं होना है। हाँ, आपके निजी संबंधों में, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है, वहां पर ईगो भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से तनाव उत्पन्न होगा। इन्वेस्टमेंट में भी प्रॉफिट देखकर लालच बढ़ेगा। शेयर मार्केट है, स्पेकुलेशन रिलेटिव है, और इन्वेस्टमेंट या फिर जल्दी पैसा कमाने वाली किसी स्कीम में केवल एक्साइटमेंट के कारण पैसा मत लगाइए। यही तुलसीदास जी की बात याद रखिए, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। सही निर्णय संपत्ति बढ़ाने वाला है। और सबसे बड़ा परिवर्तन क्या होगा तुला राशि वालों के लिए? 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच आपका सबसे बड़ा लाभ तो ये होगा कि कमाई और अवसर दोनों का एक साथ बढ़ना। रुका पैसा मिलेगा, नया ग्राहक जुड़ेगा, बड़े संपर्क काम आएंगे, आय का नया माध्यम बनेगा और कोई बड़ी इच्छा पूरी होगी। इसलिए कहा जा रहा है, इसलिए कहता हूं मैं, भाग्य देगा बड़ा जैकपॉट, कमाई होगी छप्पर फाड़। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, पैसा आए तो उत्साह में गलत फैसला मत लीजिए। सही व्यक्ति चुनेंगे, सही निवेश करेंगे और कमाई का एक हिस्सा बचाएंगे तो 17 अगस्त के बाद का जो समय है वो केवल पैसा नहीं देगा, आर्थिक स्थिति का स्तर भी ऊपर उठाएगा। हाँ, अगर मानकर चलिए कि सूर्य बेहद कुंडली में कमजोर है, आपकी कुंडली में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो कुंडली आपकी बनी होगी उसमें कमजोर हो, तो सूर्य का उपाय करना है। वो उपाय बताऊंगा। उससे पहले एक बात और कहूंगा, आपकी कुंडली आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं मुझसे, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए। आप कहीं भी हैं, कोई भी हो, महिला हो पुरुष हो, देश विदेश में हो, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। चलिए, रविवार के दिन या फिर हर दिन क्या करिए, सुबह तांबे के पात्र से सूर्यदेव को जल अर्पित करिए। ओम घृणीः सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। पिता, गुरु या वरिष्ठ लोगों का सम्मान कीजिए और रविवार को जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं या फिर गुड़ का दान करिए तो शुभ रहेगा। ठीक है जी, फिलहाल अनुमति दीजिए, आप अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव।